और हमारे क्षेमंकर मुनि वे भी आचार्य श्री महाश्रमण जी द्वारा दीक्षित है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रति अपनी विचाराभिव्यक्ति मुनि क्षेमंकर सिद्ध कुमार। येन हस्तावलंबेन तारितोऽहं भवाम्बुदे तं महाश्रमणं वन्दे चन्द्रप्रख्यं सुशीतलं तं महाश्रमणं वन्दे चन्द्रप्रख्यं सुशीतलम। परमाराध्य परम पूज्य गुरुदेव की श्री चरणों में सबक्ति वंदना। आदरास्पद मुख्य मुनि प्रवर संत वृंद उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों और बहनों, आज हमें पूज्य प्रवर के द्वारा आचार्य महाप्रज्ञ जी की इस 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर अनेक संस्मरण रूप एक प्रसाद के रूप में ऐसे हमें एक कवल, एक ऐसी खुराक मिली है। गुरुदेव, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रत्यक्षदर्शी ही प्राप्त कर पाते हैं, परोक्षदर्शी को सीधे रूप में नहीं मिलती, वो उस अपेक्षा से कुछ वंचित रह जाते हैं। पूज्य प्रवर ने जैसे फरमाया कि जिन्हें आचार्य प्रवर के नजदीक से निकट चरणोपपात में रहने का अवसर मिला, और आचार्य प्रवर तो युवाचार्य के पोस्ट पर रहते हुए इतने नजदीक रहे, पर हमें तो ऐसा कोई स्मृति नहीं है कि हम आचार्य महाप्रज्ञ जी के हम दर्शन किए नहीं किए, ऐसी कोई स्मृति नहीं है। ऐसी कोई कहते हैं पर हमें कोई ऐसी स्मृति नहीं। तो हमारे लिए तो वो प्रत्यक्ष तो नहीं पर परोक्ष रूप में हम जब गुरुओं के श्रीमुख से जब ऐसी घटनाक्रम सुनते हैं, तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का व्यक्तित्व भले हमने प्रत्यक्ष रूप में न देखा हो, हमने प्रत्यक्ष रूप में भले उनके दर्शन न किए हो, या प्रत्यक्ष रूप में भले उनकी सेवा न, फिर भी हमें आज भी उनका कितने चीजों के द्वारा आचार्य महाप्रज्ञ जी के विषय में उन्हें जानते हैं, उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी के अवदानों को देखते हैं तो इतना आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतने समय पहले आचार्य महाप्रज्ञ जी ने ऐसे ऐसे अवदान दिए और ऐसे ऐसे चिंतन प्रस्तुत किए जो आज भी बहुत ही प्रासंगिक, और उनकी प्रासंगिकता केवल आज ही सीमित नहीं है, कई शताब्दियों तक भी वो प्रासंगिक बने रहेगी ऐसा लगता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी एक ऐसा व्यक्तित्व है कि उन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम को रिडिफाइन कर दिया। आज ऐसे व्यक्ति जो कभी स्कूल में नहीं पढ़े, न उन्होंने कभी स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं की, उसके बावजूद भी उनकी विद्वत्ता ऐसी थी कि आज बड़े बड़े विद्वान, वैज्ञानिक, डॉक्टर और अलग अलग विभिन्न कितने ही फील्ड के लोग आचार्य महाप्रज्ञ जी के सानिध्य में उनसे कुछ पाने के लिए उपस्थित होते हैं। अब्दुल कलाम का भी एक इतना ऐसा सुंदर उदाहरण है कि एक छोटी सी बात से उनका कैसा आचार्य महाप्रज्ञ जी के साथ जुड़ाव हो गया। किसने कल्पना की थी कि आचार्य तुलसी की पोशाल का एक बालक कहां से कहां पहुंच जाएगा। पूज्य प्रवर ने मर्यादा महोत्सव की वो घटना का उल्लेख फरमाया जब उन्हें युवाचार्य घोषित किया गया था। गुरुदेव, जितनी मुझे स्मृति है उस समय मैंने ऐसा महेंद्र कुमार जी स्वामी से सुना है कि संभवतया उस कार्यक्रम का जो संयोजन का कार्य मुनि श्री महेंद्र कुमार जी स्वामी कर रहे थे, और जब वो संयोजन कर रहे थे अचानक आचार्य तुलसी ने उन्हें फरमा दिया कि महेंद्र बैठ जा। तो मुनि श्री घबरा गए कि मैंने कोई गलती कर दी क्या हो गया, और फिर अचानक फिर आचार्य तुलसी ने कार्यक्रम को मोड़ दिया और आचार्य महाप्रज्ञ जी को युवाचार्य आदि ऐसा कुछ स्मृति में आ रहा है। तो आचार्य तुलसी ने एक ऐसे शिष्य का निर्माण किया और वो महाप्रज्ञ हमारे लिए इतने प्रेरणादायक। गुरुदेव ने अनेक चीजें फरमाई, चाहे वो प्रेक्षा ज्ञान हो, जीवन विज्ञान हो, सापेक्ष अर्थशास्त्र हो, और यहाँ तक कि एक विषय जिसके लोगों को कम जानकारी है वो विजडम वर्ल्ड, प्रज्ञा विश्व का, ताकि अलग अलग क्षेत्र में रिफॉर्म कैसे हो सके। तो विजडम वर्ल्ड के रूप में भी आचार्य महाप्रज्ञ जी का एक चिंतन था। तो ऐसे ऐसे आचार्य महाप्रज्ञ जी के चिंतन, और उन्होंने समाज का भी वो ऐसा मार्गदर्शन करता है। एक छोटी सी पुस्तक आचार्य महाप्रज्ञ जी की है 21वीं शताब्दी में जैन धर्म। उस पुस्तक में आचार्य महाप्रज्ञ जी लिखते हैं कि जैन समाज के जो लोग हैं वो जब भी कोई नई बात सुनते हैं कि आज विज्ञान ने ये आविष्कार किया, हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे आगमों में तो 2500 साल पहले से ही लिखा हुआ। जब हम गांधी जी की भी अहिंसा की बात सुनते हैं उन्हें कहां से मिला, तो उसका भी स्रोत वो जैन धर्म से मानते हैं। तो हम उस चीज में बड़ी गर्व की महसूस करते हैं। पर उसी पुस्तक में आचार्य महाप्रज्ञ जी फरमाते हैं, लिखते हैं कि इसमें गर्व होना कोई गलत बात नहीं है, पर वास्तव में गर्व करने की बात तब होगी जब हम दुनिया के सामने कोई नई चीज पेश करेंगे।
आज किसी वैज्ञानिक ने कोई नई खोज की और हम कहे कि हमारे यहाँ से पहले से लिखा हुआ है, ये गर्व की सामान्य बात है, गर्व करने जैसी। पर जिस दिन हम कुछ नया आविष्कार दुनिया के सामने लाएंगे, जिस दिन हम कुछ दुनिया के सामने नया प्रस्तुत करेंगे, उस दिन हमारे लिए वो गर्व करने का विषय बने, वास्तविक विषय बनेगा। ये उस पुस्तक में आचार्य महाप्रज्ञ जी लिखते हैं। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य था कि हम शोध के द्वारा, जीवन विज्ञान परीक्षा ध्यान के द्वारा इतने वैश्विक समस्याओं का हम समाधान दे सकते हैं। आज दुनिया में जो रिफॉर्म की जो जरूरत है, चाहे वो कानून की व्यवस्था हो, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, आज कितने देश में आज रिफॉर्म की मांग उठ रही है कि इनका आमूलचूल परिवर्तन अपेक्षित है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी की साहित्य में वो शक्ति है और गुरुदेव की जो अहिंसा यात्रा है वो हमारे लिए प्रेरणा बनती है और हमें एक ऐसा तत्व और ऐसी शक्ति प्रदान करती है कि हम दुनिया के सामने वास्तव में कोई नई चीज पेश कर सकते हैं, तब हमें वह गर्व होगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी के से मैं मानता हूं गुरुदेव एक नई विशेष परंपरा चालू हुई। जैसे आचार्य तुलसी ने मुनि रूप में महाप्रज्ञ अलंकरण प्रदान किया, आचार्य महाप्रज्ञ, और उसी समय में आचार्य तुलसी ने आप श्री को महाश्रवण अलंकरण प्रदान किया। और आज गुरुदेव ने आज मुख्य मुनि प्रवर मुनि श्री महावीर कुमार जी स्वामी को मुख्य मुनि के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को आगे लाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य महाप्रज्ञ से जिसे एक महत परंपरा, एक महत गुण संपन्न व्यक्तित्व की एक परंपरा चालू हुई है कि हम देखते हैं महाप्रज्ञ, महाश्रवण और मुख्य मुनि के रूप में महावीर। तो आज ऐसे पवित्र व्यक्तित्वों से हम भी कुछ प्रेरणा प्राप्त करते रहे और हमारा भी विकास हो, यही सादर स्मरण के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं।